फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सीख रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग वी हैव टू सी सम more examples of simple present positive sentences. For example, they walk. So here you can see that मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था कि आप लोग को अगर टेंस सीखना है तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन में उसमें जो उसके सब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया आपका प्रोनाउन, और भी सब्जेक्टिव वाला है, इट मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस कहाँ लगेगा मैंने वो भी बताया था, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ एस या ई एस नहीं आएगा बिकॉज इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। एट द सेम कंपनी। एंड नेक्स्ट वन इज आई प्रैक्टिस योगा टू रिलीव स्ट्रेस। थर्ड, I drink coffee every morning. She watches TV in the evening. And now he reads a book before going to bed. The sun rises in the east and sets in the west. Here you can see I use here S and here S because sun is a singular subject. Okay. Here you can also see it is subject and it is singular, third person singular subject, and I can use here S, but here I can use ES because here the last word of the main word is CH, that's why I use ES. Okay. And you can see here I is a singular subject but we count it as a plural. We use it, we use verbs according to the plural. Okay. So I also here we use drink and I के साथ again practice, no S no ES. Okay. So हम plural तो plural verbs सब्जेक्ट से उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। आई सिंगुलर है बट आई के साथ भी सेम रूल लगेगा जो प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए पॉजिटिव वाले। ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। In negative sentence, what we see here subject plus do does. So here you learn about auxiliary do does, or you can say helping verb do does. Okay. To do and does here used, and with it we can use not because it is a negative sentence. According to this sentence we use not, but where we use it, we use after helping verb, or you can say auxiliary verb. So do and does, after that you can use not, and again first form of the verb, main verb or object. Okay. So see some few examples of this. Okay. Before further processing, so here you can write
So here you can see I use not, and before not I use what I use do or does. ओके, सो अगर यहाँ क्वेश्चन होता है कि मैं डू कहाँ यूज़ करूँ और डज कहाँ यूज़ करूँ, तो आपको डज कहाँ यूज़ करना है, डज आपको सिंगुलर के साथ यूज़ करना है एंड डू आ जाएगा प्लूरल के साथ। और जैसा कि मैंने फर्स्ट में डिफाइन कर दिया था एस और यस वाला रूल, अकॉर्डिंग टू उसके ही हम चलेंगे। तो हमें डू कहाँ यूज़ करना है और डज कहाँ यूज़ करना है, सो आप इसको उसी रूल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। डज कहाँ आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, डज आएगा सिंगुलर के साथ, और डू कहाँ आ जाएगा, डू आ जाएगा प्लूरल के साथ। और आई के साथ भी एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ भी डू ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इट, आपको अगर मैं पूछूं व्हाट इज इट, तो आप क्या बताएंगे, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। मैं बोलूँगी प्रोनाउन में क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ है, ठीक है, और वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो इट सिंगुलर को हम साथ क्या लगाएंगे, डज। तो इट डज नॉट साउंड इंटरेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट वी इज प्लूरल, ठीक है। ये कैसा है, ये है, वैसे तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जैसे आई भी थी ना, आई की जगह भी आ गया, बट फर्स्ट पर्सन है, बट है क्या, ये था थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो हमने क्या यूज़ किया, डू, और डू के साथ नॉट लगा दिया। और यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बट मैंने बोला ये एक्सेप्शन केस है, तो आई के साथ भी मैंने क्या लगाया, डू के साथ नॉट लगाया, यानी आई के साथ भी डू आ गया। दे क्या है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। ऐसे आप, मैं आपको बता रही हूँ, आप पुरानी मतलब इससे पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दे के साथ क्या है, दे डू नॉट यूज देयर फोन्स इन द क्लास। सो व्हाट, दे इज ऑल्सो थर्ड पर्सन एंड विद इट थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल के साथ डू आएगा, ध्यान रखिएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा, ओके। So do not use, ऐसे ही I do not like to eat alone, and you सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं, सिर्फ सेकंड पर्सन ही है, तो आप सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल भी मान सकते हैं। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ डू आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो यू होगा उसके साथ भी क्या आ जाएगा, डू आएगा, यानी यहाँ पे यू भी लिख लेना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा डू डज का यूज, तो आप ध्यान देना इस चीज को। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखना, तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप और क्या लिख सकते थे, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। डू डज नॉट को आप क्या लिख सकते थे, डजंट, ठीक है, क्या लिख सकते थे, डजंट। ऐसे अपोस्ट्रोफी करके टी लगा देंगे, डज लिख के उसके बगल में एन नोट करना है, फिर अपोस्ट्रोफी का यूज करना है और टी लगा देना है, तो डजंट या डोंट। अगर इसमें डू नॉट आया तो डोंट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इनकी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप डजंट, डोंट, डोंट, डोंट एंड डोंट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, एस वाला कोई रूल नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, डू और डज। तो अगला आगे जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखिए, ही डजंट रन एवरी डे। आई यूज here does not, but you can say doesn't, or you can write down doesn't or doesn't. You can use in your sentence doesn't also. Okay, so he also, what is he? He is a third person singular, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या यूज किया है, doesn't। एंड अब जो नेक्स्ट है
she. So she, what is she is also third person, and third person is a person what? Third person singular. So why? So here also we use, I use here does. Okay, so does not. Does not. Okay, she does not buy new clothes often. Okay, it does not help with my homework, or you can say it doesn't help with my homework. एंड नेक्स्ट वन व्हाट इज, अभी मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में बताया था, अभी क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है बट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डोंट आएगा. तो डोंट या फिर डू नॉट. तो वी डोंट एंजॉय द सेम मूवीज, दे डोंट प्रैक्टिस एवरी डे, आई डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू. ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल्स हो गए हैं इसके. अब हम बढ़ेंगे आगे. अब हम सीखेंगे अबाउट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो चलिए इसको रब कर देते हैं. So what is it? It is interrogative type of simple present tense. And now वैसे तो ये एक ही तरह से होता है, बट मैंने इसको दो अलग अलग तरह से डिफाइन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. दो तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं. एक तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा बोल सकती हूँ कि आप लाइक डू यू वांट टू कम. मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया एंड आई आस्क्ड डू यू वांट टू कम. सो व्हाट्स शी रिप्लाई, येस और नो. सो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप यस और नो में जवाब देते हैं, उन क्वेश्चंस को जब हम बनाते हैं, उन सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो उसमें हम डू डज से शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. पहले इसका रूल देख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल में बताती हूँ. तो एक होता है डू डज प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएंगे. ठीक है, एंड सेकेंड मैंने बना दिया है WH फैमिली. देन उसके बाद ये स्मॉल में हो जाएंगे. WH फैमिली, उसके बाद डू डज. ठीक है, या डज डू, एंड उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क. इफ यू मेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू पुट एट द एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, इट इज मस्ट. ओके, सो डू डज के साथ आपका सब्जेक्ट, और ये वैसे एक ही है, मैं इसको डायरेक्ट अलग करके ही बता सकती थी, बट मैंने आपको अच्छे से डिफाइन करने के अलग अलग लिख दिया. अब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर डज शी लिव. अब इसका जो आंसर है, यार मैंने ही किसी से क्वेश्चन किया वेयर डज यू लिव, और मैं कहती हूँ वेयर डज शी लिव. मैंने सामने वाले बंदे से पूछा वेयर डज यू लिव. सो ही रिप्लाइड, ये पूरा सेंटेंस में मुझे बताएगा ना, आई लिव इन दैट प्लेस और दिस प्लेस. ठीक है, ये यस और नो में जवाब नहीं दे सकता. तो जब हम यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, ऐसे क्वेश्चंस को हम WH से ही स्टार्ट करते हैं. ये आप दिमाग में बैठा लेना, चाहे आप इसको यूज करके देख लो. अगर मैं आपसे बोलूँ हु डज ही लाइक, कि वो किसको पसंद करता है. ठीक है, तो आपको ये से तो नहीं बोलोगे येस और नो, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको बताना पड़ेगा ना हु डज ही लाइक. इफ यू नो देन यू विल टेल, इफ यू डोंट नो देन आंसर आई डोंट नो अबाउट इट. ओके, सो हु डज ही लाइक, तो इसमें भी आप येस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा कि ही लाइक समवन, ही लाइक रीता, ही लाइक whatever you want to say. Okay, and in this sentence, okay, you also say, if you know that she live in Maharashtra, she live in Gujarat, sorry, she lives in Gujarat or she lives in Maharashtra. So you can see what I have to speak in a proper sentence while I try to reply or I answer the question. So in that kind of sentences, while you are making the interrogative sentence, you have to put WH family before the starting of the sentence. Okay, now see these examples. What I write down here, do they speak English? अब आप इसमें आंसर क्या दोगे? वैसे सिंपल आंसर दे सकते हैं yes और no में, कि yes
yes, they speak English, or you can say no, they don't speak. ओके, सो आपको यस और नो में जब जवाब देना हो तो ऐसे जो सेंटेंस के इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आप WH का यूज ना करके डायरेक्ट डज डू डज से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये यस और नो टाइप वाले हैं, ये दोनों और एक ये, इसमें क्या है यस और नो वाले हैं, और इसमें भी यस और नो। सो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। आप और एग्जांपल देखिए, डज ही वांट टू ईट इट। आप इसमें पूरा सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं है, बस उसने क्या बोला, डज ही वांट टू ईट इट। If you know the answer, you can say yes, he does. Or if you don't know, you can I don't know about it. So he wants to eat it. या फिर बोल सकते yes और no में आंसर दे सकते, जरूरत नहीं है इसमें पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट करो। आप बोल सकते yes, he wants, फिनिश यहाँ पे, no, he don't, he doesn't, ओके। और ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है WH का ही पार्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ डू दे गेट टू वर्क, यानी कि इसमें कैसे की बात हो रही है। इसमें भी आप नहीं बोल सकते यस और नो, इसमें आपको पूरा रिप्लाई करना है कि हाउ डू दे गेट टू वर्क, ठीक है। इसका आंसर प्रॉपर देना पड़ेगा आपको, ऐसा पूरा सेंटेंस बना के। तो यस और नो में इसका जवाब नहीं दे सकते, इसलिए ये हमने किससे यूज किया, WH फैमिली से। नाउ नेक्स्ट वन इज डू दे लाइक फ्रूट्स, यू कैन से यस और नो इफ यू नो अबाउट इट, ओके। सो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें येस और नो वाले बनते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हमें प्रॉपर एक आंसर रिप्लाई करना होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, WH फैमिली से, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रब करके आगे और थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी सारे मैंने WH वाले, यानी कि जिसमें हमें पूरा आंसर देना होता है, उस तरह के हमने क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। तो वेयर डज पीटर कम फ्रॉम, यू कैन से आई यूज वेयर, एंड इसका आंसर आपको यस और नो में आप नहीं दे सकते, यस और नो। अगर आप जानते हो तो आप बताओगे कि पीटर कम्स फ्रॉम दैट प्लेस और दिस प्लेस। ऐसे ही व्हेन डू यू, अब हाँ इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम डू डज का यूज कहाँ करें, तो आपको ध्यान रखना है डू डज जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। आपको इनको देख के इनसे कोई डू डज पे इनसे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, वो जो हम डू डज यूज करेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट को देख के करेंगे। अगर पीटर है, पीटर क्या है, पीटर क्या है मैंने बताया था, थर्ड पर्सन ही, ये नेमिंग वर्ड में आ जाता है। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मान सकते हो आप इनको, या सिंगुलर मान सकते हो। थर्ड पर्सन नहीं लेना, क्योंकि अगर नहीं लेना चाहते तो किसी का नाम है यानी नेमिंग वर्ड है, और ये एक ही बंदे का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने डज यूज किया है, ठीक है। ऐसे ही व्हेन डू यू वांट टू मीट मी, तो यहाँ पे यू को देख के ही मैंने डू लगाया है, और ये क्या है, व्हेन डू यू वांट टू मीट मी, ये भी अगेन इसका भी आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डज द ट्रेन लीव, यहाँ पे जो ट्रेन है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके साथ डज यूज किया है, ठीक है। तो व्हेन डज द ट्रेन लीव, where do you eat, sorry where do you eat lunch, so यहाँ पे you है और you को देख के क्या लगा दिया, do लगा दिया। what sports does John like, अब यहाँ पे हमने what के साथ sports इसलिए लिखा है क्योंकि sports से ही हमें क्वेश्चन बनाना था related to this, ठीक है। how much does the ticket cost, तो यहाँ पे भी टिकट जो है सिंगुलर है, यहाँ ये सिंगुलर है इसलिए डज यूज किया, यहाँ डज यूज हुआ, ओके। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसके नेगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस बहुत रेयर ही वैसा यूज होता है, वैसे कंडीशन बहुत रेयरली आती है, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें कुछ नहीं है, जो पहले रूल लिखवाया था बस उसमें नोट लगाना है, बस आपको ध्यान रखना है नोट कहाँ लगाना है। अगर 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 ध्यान रखिएगा, अगर आप शॉर्ट फॉर्म यानी डजंट डोंट यूज कर रहे हैं तब तो नोट उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप नोट का यूज डू और डज से थोड़ा मतलब डज नोट या डू नोट का यूज कर रहे हैं
तो नॉट इनके साथ नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आप डू डज के साथ यूज नहीं करते हैं नॉट का, यानी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, then it's good. If you don't use short form, then you have to put do does first, after that you use subject, and after that you put not. Okay, so do does and subject, then not, verb की first form, and object and question mark. And again in the second also WH family plus do does plus subject plus not, then you can use verb की first form and after that object and question mark. So एक एग्जाम्पल मैंने दोनों तरह से लिखा है, एक तो है डोंट यू लाइक पिज्जा, एक तो मैंने ऐसा पूछा डोंट। अब आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ नोट ना लगाने की बजाय यहाँ लगा लिया, बिकॉज आई यूज हेयर शॉर्ट फॉर्म ऑफ डजंट। ठीक है, सॉरी डोंट का डोंट यूज कर लिया है, डू नॉट नहीं लिखा। अगर मुझे डू नॉट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, डू यू नॉट लाइक पिज्जा। अब आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। ठीक है, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करिए, शॉर्ट फॉर्म यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म यूज करते ही आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डोंट यू लाइक पिज्जा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर आप यहाँ डू नॉट पूरा लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा कि डू नॉट यू लाइक पिज्जा, वो नहीं लिखना है आपको, फिर आपको लिखना पड़ेगा डू यू नॉट लाइक पिज्जा। ठीक है, होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, doesn't he work here, और I can say does he not work here। ऐसे ही why do they not go to the park, and again why don't they go to the park। तो you can say अगर मैं इसको don't तो don't यूज करती हूँ तो डायरेक्ट यहाँ आ जाता, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद में why does she not study English, और you can say why doesn't she study English। होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस इतना ही एग्जाम्पल, और आपको ये आई होप सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।